नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर विनीत मल्होत्रा, वीएनए हॉस्पिटल, नई दिल्ली, नवजीवन विहार से आपसे आज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक कॉमन प्रॉब्लम है। ये यंग मेल्स में भी पाई जाती है और ओल्डर मैन में भी, वृद्धावस्था में भी पाई जाती है। आमतौर पर जब ये यंग मैन में होती है तो इसका कारण साइकोजेनिक या स्ट्रेस या तनाव, मानसिक तनाव होता है। और जब ये बड़ी उम्र में पाई जाती है तो कई बार खून की कमी, यानी कि खून का प्रवाह लिंग में ठीक से ना पहुँचे तो इसका कारण बन सकता है। ये डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, इन सब चीज़ों से बढ़ सकती है। उन मर्दों में भी ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है जिनमें स्मोकिंग या और किसी किस्म के व्यसन की आदत हो। अगर कॉन्फिडेंस ना बने या किसी कारण से इंटरपर्सनल, यानी कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो संबंध हैं वो बिगड़ जाएं, कोई तनाव हो, तो भी ये समस्याएं बढ़ सकती हैं। आमतौर पर इसका इलाज टैबलेट से, काउंसलिंग से किया जाता है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी समस्या इससे ज़्यादा गंभीर होती है, उनके लिए ये ट्रीटमेंट इनफ नहीं होता है और उनके लिए फिर इंजेक्शन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जो इंजेक्शन्स इस्तेमाल करते हैं हम उनको बायोमिक्स कहते हैं। ये दो किस्म के पदार्थ होते हैं जिनको मिश्रण करके, मिक्स करके क्रिएट किया जाता है और ये लिंग में लगाया जाता है इंजेक्शन, जिससे कि उस समय रिस्पांस मिल जाता है और संबंध किया जा सकता है। जहाँ इससे भी ज़्यादा सिवियरिटी हो, गंभीरता हो बीमारी की, तो हमें इससे बियॉन्ड जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट है वो प्लान करना पड़ता है, जिसे पीनाइल इम्प्लांट सर्जरी कहते हैं। पीनाइल इम्प्लांट सर्जरी उन लोगों के लिए ज़रूरी है जहाँ पर नॉर्मल तरीके के इलाज, यानी कि काउंसलिंग, टैबलेट्स, इंजेक्शंस नहीं कामयाब हुए हों, क्योंकि ये चीज़ तय है कि किसी ना किसी तरीके से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ट्रीटमेंट मुमकिन है। आजकल जो पीनाइल इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं उनके साथ एक वारंटी, गारंटी भी कंपनी देती है। तो ये ना सिर्फ नहीं कि ये प्रोसीजर सेफ है, बट ये रिस्क फ्री भी हो जाता है, क्योंकि यदि इस प्रोसीजर से संबंधित कोई समस्या आती है तो वो इम्प्लांट बदला जा सकता है। ये इम्प्लांट आम तौर पर दो प्रकार के होते हैं, वो जो कि पंप के ज़रिए इस्तेमाल किए जाएं, और वो वाले इम्प्लांट्स जिनको हम मैल्लेबल या सेमी रिजिड इम्प्लांट्स कहते हैं। मैल्लेबल इम्प्लांट्स जो होते हैं उनमें इस तरीके का फीचर होता है कि आपने जब इम्प्लांट को इस्तेमाल नहीं करना है तो आपने लिंग को बेंड करके रखा है ताकि आपके कपड़ों के अंदर भीतरी दिखाई ना दे, और जब संबंध बनाने की आवश्यकता है तो इसको लिंग को स्ट्रेट किया जा सकता है ताकि संबंध बनाया जा सके। और क्योंकि इसमें रिजिडिटी इनफ होती है, सेटिस्फैक्ट्री होती है, इसलिए संबंध बनाने में कोई परेशानी नहीं होती। ये भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें इंडियन शाह इम्प्लांट है जो कि इंडिया में ही डेवलप किया गया है, और इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स हैं जो कि अमेरिकन और यूरोपियन इम्प्लांट्स हैं। इसके अलावा पंप वाले इम्प्लांट्स होते हैं। पंप वाले इम्प्लांट्स यानी कि एक पंप होता है जिसके ज़रिए फ्लूइड, लिक्विड सिलेंडर के अंदर जाता है और इरेक्शन क्रिएट करता है। ये जो इम्प्लांट्स होते हैं ये महंगे होते हैं क्योंकि इसके अंदर एक मैकेनिज़्म होता है जिससे कि लिंग कड़क बनता है, और जब संबंध बना लिया जाए, जब संबंध की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो उसके बाद लिंग को लूज़ करने के लिए भी एक वाल्व मैकेनिज़्म होता है जिससे कि इसको लूज़ किया जा सकता है। तो जब लिंग कड़क है तो इसको इस्तेमाल कर दिया, ये वाला 2 पीस इम्प्लांट में बेंड कर लिया जाता है कुछ समय के बाद ताकि ये फिर से लूज़ हो सके। और 3 पीस डिवाइस जो होते हैं उनके अंदर एक वाल्व मैकेनिज़्म होता है जिसको प्रेस किया जाए तो लिंग नरम हो जाता है। इस प्रकार से किसी न किसी तरीके से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन समस्या की ट्रीटमेंट या उसका समाधान किया जा सकता है। यदि आप ईडी से सफ़र कर रहे हैं या जानते हैं किसी को जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है और जो अभी भी परेशान है, जूझ रहा है, या तो किसी किस्म का गलत इलाज ले चुका है या इलाज पा ही नहीं पाया है, तो वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। हमारी वेबसाइट और कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू।